आहा हा, छोटी महारानी, वाकई आपके हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक नहीं खाया है। महाराज के इतना कहते ही राजमहल में अंधकार छा जाता है और अचानक से सब अदृश्य हो जाता है। एक दिन विक्रमगढ़ राज्य के महाराज विक्रमनाथ और उनका सेनापति दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं। सेनापति, हमें महल से निकले हुए कितना समय हो गया है, लेकिन हमें अभी तक कोई भी अच्छा शिकार नहीं मिला है। ऐसा ही रहा तो हमें आज खाली हाथ ही अपने राजमहल वापस लौटना पड़ेगा। महाराज, हमें राजमहल से आए ने काफी समय तो हो गया है, लेकिन अभी भी शाम होने में काफी समय बाकी है। तब तक हमें कोई न कोई शिकार अवश्य ही मिल जाएगा महाराज। हाँ सेनापति, हमें जंगल के थोड़ा भीतर और जाना चाहिए, शायद वहाँ हमें कोई अच्छा शिकार मिल जाए। इतना कहकर महाराज और सेनापति दोनों घोड़े पर सवार होके आगे की ओर बढ़ते हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। सेनापति, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो मैं देख रहा हूँ? हाँ महाराज, इस लड़की की सुंदरता तो वाकई मन को खुश कर देने वाली है। सेनापति, ऐसी सुंदर स्त्री तो हमारी महारानी बनने के लायक है। सेनापति, हम इसे अपनी महारानी बनाना चाहते हैं। जरूर महाराज, जरूर। ये सुंदर स्त्री तो आपकी महारानी बनने के लायक है, लेकिन महाराज, यह लड़की इस जंगल में अकेली क्या कर रही है? हमें जाकर उससे बात करनी चाहिए। हाँ सेनापति, अवश्य। इतना कहकर महाराज और सेनापति उस लड़की के पास जाते हैं। ए सुंदरी, आपका क्या नाम है और आप इस घने जंगल में अकेली क्या कर रही है? यहाँ पर बहुत खतरनाक जानवर हो सकते हैं जो कि आपको हानि पहुंचा सकते हैं। आपको अकेले ऐसे यहाँ नहीं घूमना चाहिए। महाराज, मैं इसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ और मेरा नाम कल्पना है। मैं अक्सर इस जंगल में घूमने के लिए आया करती हूँ। लेकिन कल्पना, इस जंगल के जंगली जानवर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप ऐसे अकेली इस जंगल में कैसे आ सकती हो? महाराज, मेरे माता पिता बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे और अब मैं अकेली ही इस जंगल में झोपड़ी बनाकर रहती हूँ। झोपड़ी में मेरा मन नहीं लगता है तो कभी कभी इस जंगल में टहलने के लिए आ जाती हूँ। कल्पना के इतना कहते ही महाराज के मन में एक विचार आता है। क्यों ना मैं इस लड़की को अपनी महारानी बनने की बात करूं। ये लड़की यहाँ पर जंगल में अकेली रहती है, इसे भी अपना परिवार मिल जाएगा और मुझे भी एक सुंदर महारानी मिल जाएगी। कल्पना, हमें राजमहल से आए हुए बहुत समय हो गया है, लेकिन हमने अभी तक पानी नहीं मिला है और हम दोनों को बहुत जोरों से प्यास लगी है। क्या आप हमें थोड़ा सा पानी पिला सकती हो? हाँ महाराज, जरूर। यही पास में ही मेरी झोपड़ी है। अगर आप मेरी झोपड़ी में आने के लिए तैयार हो तो मैं आपको पानी पिला सकती हूँ। हाँ कल्पना, आप हमें झोपड़ी तक ले चले। महाराज के इतना कहते ही कल्पना, सेनापति और महाराज तीनों झोपड़ी की तरह चलने लगते हैं और चलते चलते कुछ समय बाद झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। ये को महाराज, आप इस पानी को पी लीजिए और अपनी प्यास बुझा लीजिए। कल्पना महाराज और सेनापति को पानी पिला देती है। महाराज कल्पना के इस अच्छे व्यवहार को देखकर उसे पसंद करने लगते हैं।
कल्पना, हम आपकी अद्भुत सुंदरता और आपके इतने अच्छे व्यवहार से हम आपको अपना दिल दे बैठे हैं। क्या आप हमारी महारानी बनोगी? कल्पना की आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है और कल्पना शर्माते हुए बोलती है, महाराज, मैं भी आपको पसंद करती हूँ, लेकिन मैं इस छोटी सी झोपड़ी में रहती हूँ। मैं आपकी महारानी कैसे बन सकती हूँ? कल्पना, हमें उससे कोई भी परेशानी नहीं है, बस आप हमारी महारानी बनने के लिए तैयार हो जाओ। कल्पना मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाती है। ठीक है महाराज, यदि आप मुझे अपनी महारानी बनाना चाहते हैं तो मैं आपकी महारानी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन महाराज, मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त कल्पना? महाराज, मेरी ये शर्त है कि हमारा विवाह होते ही मैं अपने हाथों से हमारे पूरे परिवार को खाना बनाकर खिलाऊंगी। कल्पना, आपकी शर्त तो बहुत अच्छी है, हमें आपकी शर्त मंजूर है। इतना कहकर महाराज, सेनापति और कल्पना तीनों राजमहल की तरफ चल देते हैं। महाराज और कल्पना का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न होता है। महाराज, हमारा विवाह हुए ने आज 7 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन महाराज, आप कुछ भूल रहे हैं। नहीं महारानी, हमें याद है, हम आपकी उसी शर्त के बारे में आपसे बात करने आए हैं। महारानी, आप आज ही अपने हाथों से भोजन बनाकर हमारे पूरे परिवार को खिला सकती हो। इतना कहकर महाराज चले जाते हैं। कुछ समय पश्चात कल्पना अपने हाथों से भोजन बनाकर पूरे परिवार को खिलाने लगती है, जिसमें महाराज और उनकी बड़ी महारानी और उनके पुत्र राजकुमार और सेनापति, मंत्री, राजधोबी और उसकी पत्नी और राजगुरु और उनका शिष्य बैठे हुए होते हैं और सभी कल्पना के हाथों से बना हुआ भोजन कर रहे हैं। आहा, छोटी महारानी, वाकई आपके हाथों में तो जादू है। इतना स्वादिष्ट भोजन हमने आज तक नहीं खाया है। महाराज के इतना कहते ही राजमहल में अंधकार छा जाता है और अचानक से सब अदृश्य हो जाता है। अरे, ये अचानक से बारिश कैसे होने लगी? हे भगवान, अच्छा हुआ आज मेरे सारे घड़े जल्दी से बिक गए। चलो, वहाँ पर एक घर है, मुझे वहाँ जाकर थोड़ी देर रुकना चाहिए। पानी बंद होते ही मैं अपने घर निकल जाऊंगा। इतना कहकर कुम्हार उस घर के पास चला जाता है। अरे, इस घर के अंदर से रोने की आवाज कैसी आ रही है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई छोटा बच्चा रो रहा है। इतना कहकर कुम्हार घर के अंदर चला जाता है। यह बच्चा इस घर में अकेला है, आखिर इसके माता पिता कहाँ गए? मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा इस बच्चे के अलावा। इतनी तेज बारिश में इस बच्चे को अकेला छोड़कर इसके माता पिता कहाँ गए होंगे? इतना कहकर कुम्हार उस बच्चे को उठा लेता है और उसे चुप करता है और इतनी देर में बारिश भी बंद हो जाती है। मुझे ऐसे इस छोटे से बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके माता पिता आए इतने में यहीं पर रुक जाता हूँ।
इतना कहकर कुम्हार वहीं पर बच्चे के माता पिता का इंतजार करता है, लेकिन काफी समय हो जाता है और शाम होने को आती है। भगवान, अभी तक इस बच्चे के माता पिता नहीं आए हैं। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। हे भगवान, आपका धन्य हो। हमें अभी तक कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई है। लगता है ये बच्चा भगवान ने हमारे लिए ही यहाँ पर रखा हुआ है। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। भाग्यवान इस बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएगी। इतना कहकर कुम्हार उस बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। और चलते चलते कुछ समय पश्चात अपने घर आ जाता है। ओ भाग्यवान, सुनती हो? देखो मेरे हाथ में क्या है। तुम देखोगी तो बहुत प्रसन्न हो जाओगी। कुम्हार के इतना कहते ही उसकी पत्नी आ जाती है। अरे, आपके हाथों में यह किसका बच्चा है? भाग्यवान, यह बच्चा अब से हमारा ही है। अरे, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। फिर कुमार सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अब समझ आया भाग्यवान? अब से यह बच्चा हमारे साथ ही रहेगा। हम इसे अपना पुत्र मानकर अपने साथ रखेंगे। आप ठीक ही कहते हैं। हम इस बच्चे को हमारा बच्चा मानकर ही पाल गए। भगवान, आज से हम इसे चंदन कहकर पुकारेंगे। कुम्हार और उसकी पत्नी दोनों चंदन का अच्छे से ख्याल रखते हैं। धीरे धीरे चंदन बड़ा होने लगता है। अरे चंदन बेटा, पेड़ के नीचे अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चलो आज हमें घड़े लेकर बाजार में बेचने जाना है। पिताजी, आज मेरा बाजार जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आज मुझे यहीं पर अकेले बैठने दो। आज मेरा मन बहुत ही विचलित हो रहा है। आज आप अकेले ही बाजार चले जाओ। ठीक है चंदन बेटा, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी से घर लौट जाना। इतना कहकर चंदन के पिता यानी कुम्हार बाजार की ओर चल देते हैं। ये पिताजी भी पता नहीं रोज रोज मुझे घड़े बचने के लिए बाजार क्यों ले जाते हैं। चंदन के इतना कहते ही वहाँ पर पहाड़ी वाले बाबा प्रकट हो जाते हैं। चंदन की आंखें उन्हें देखकर फटी की फटी रह जाती है। अरे अरे अरे, आप कौन है बाबा, और यहाँ मेरे सामने अचानक से कैसे आ गए? अरे चंदन बेटा, घबराओ नहीं। मैं तुमसे ही बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन बाबा, आप कौन हैं और आखिर आपको मेरे से क्या बात करनी है? चंदन बेटा, मैं पहाड़ी वाला बाबा हूँ। यहाँ से कोसों दूर एक पहाड़ी है, वहीं पर मैं दिन रात ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हूँ। चंदन बेटा, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारा जन्म एक खास काम बड़ा करने के लिए हुआ है। लेकिन बाबा, वह खास काम कौन सा है और उस काम को मैं कैसे कर सकता हूँ? चंदन बेटा, तुम्हें काले जादू से श्रापित प्राणियों के रहस्य को जानना होगा और उन्हें मुक्ति दिलानी होगी। इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है और अब वह समय आ गया है कि तुम इस कार्य को पूरा करो। अरे अरे अरे, काले जादू से श्रापित? फिर तो बाबा इस काम में बहुत मजा आने वाला है। बताओ बाबा, मुझे क्या करना होगा? चंदन, तुम्हें उस रास्ते पर जाना है जो रास्ता यहाँ से उसे काली गुफा तक जाता है। उस रास्ते पर तुम्हें कई अलग अलग प्रकार के प्राणी मिलेंगे जो कि काले जादू से श्रापित है। तुम्हें उन सब प्राणियों को श्राप से मुक्त करवाना है।
बाबा, आखिर मैं इन काले जादू से श्रापित प्राणियों को मुक्त कैसे करा सकता हूँ? चंदन बेटा, इन सब पर काला जादू करने वाली एक चुड़ैल है जिसको तुम्हें मारना होगा। लेकिन उसे मारने के लिए तुम्हें उस काली गुफा तक जाना होगा। उस काली गुफा के अंदर एक भयावह दानव रहता है। तुम उस दानव को जैसे ही मरोगे वैसे ही उसे चुड़ैल का अंत हो जाएगा और उसे दानव के मरते ही वहां पर एक हिरण प्रकट होगा। वह तुम्हें इन 9 श्रापित प्राणियों की मुक्ति का मार्ग बताएगा। लेकिन चंदन, उस दानव को मारना इतना भी आसान नहीं है। तुम्हें उस दानव को करने के लिए मेरी इस धनुष की आवश्यकता होगी। इसके एक वार से ही वह दानव मौत के घाट उतार जाएगा। पहाड़ी वाले बाबा चंदन को वह धनुष दे देते हैं। ठीक है बाबा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर चंदन अपने मार्ग की ओर चल देता है। चलते चलते चंदन पहले रहस्य तक पहुंच जाता है। चंदन देखता है कि इस पेड़ पर एक उल्लू बैठा है जो कि दिन में भी जाग रहा है और उसकी आंखें लाल हो रखी हैं। अरे चंदन, तुम आ गए। चंदन, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। देखो मेरी आंखें कितनी लाल हो गई है ना। मैं रात में सो सकता हूँ ना मैं दिन में सो सकता हूँ। चंदन भाई, मेरी मदद करो, मुझे इस काले जादू के श्राप से मुक्त करो। हाँ उल्लू भाई, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। मुझे तुम्हारी तकलीफ सामने दिखाई दे रही है और मुझे यह सहन नहीं हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। हाँ चंदन भाई, मेरी आंखें पूरी लाल हो गई हैं और बहुत जोरों से जलन हो रही है। अब मेरे से यह दर्द और सहन नहीं होता है। इससे अच्छा मेरे प्राण ही निकल जाएं। अरे उल्लू भाई, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे इस श्राप से मुक्ति के लिए जरूर कुछ उपाय लेकर आऊंगा। ठीक है उल्लू भाई, मैं चलता हूँ। इतना कहकर चंदन अपने मार्ग में आगे की ओर चल देता है। थोड़ा दूर चलने के बाद चंदन के सामने एक बंदरिया आती है जो कि पेड़ पर अपने पूंछ के सहारे लटकी हुई होती है। अरे अरे अरे, इस मार्ग के सभी प्राणी को ऐसे दुख भरे काले जादू में डाला गया है जो कि इनसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है। अरे बंदरिया, तुम्हारे ऊपर जो काला जादू है यह तो बहुत कष्ट भरा है। हाँ चंदन, मुझे दिन रात ऐसे ही इस पेड़ पर लटकता रहना पड़ता है जिससे मेरी पूंछ बहुत ज्यादा दर्द करती है। अब मैं इस दर्द को और सहन नहीं कर सकती। चंदन, मुझे जल्दी इस काले जादू से बचाओ। हाँ बंदरिया, मैं तुम्हारी मदद करने ही आया हूँ और मैं तुम्हें इस काले जादू से अवश्य ही बचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों ना खोने पड़े। ठीक है चंदन, अब तुम ज्यादा समय व्यर्थ मत करो और जल्दी से अपने मार्ग में आगे बढ़ो और जल्दी से इस श्राप से मुक्त होने का उपाय लेकर आओ। अब मुझे यह कष्ट और सहन नहीं होता। चंदन उल्लू और बंदरिया के कष्ट को देखकर और साहस दिखाता है और अपने मार्ग में तीव्र गति से आगे बढ़ने लगता है। चंदन के अंदर एक विजयनुमा चिराग जल जाती है। चंदन चलते चलते अपने तीसरे पड़ाव पर पहुंच जाता है जहां पर एक विशाल पत्थर की मूर्ति होती है। चंदन चंदन चंदन, अरे चंदन, मेरी मदद करो, मुझे इस काले जादू के श्राप से मुक्ति दिलाओ। काले जादू के श्राप से मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और एक पत्थर की मूर्ति बन गया हूँ जिससे मैं बिल्कुल भी नहीं हिल सकता हूँ। सूर्य की रोशनी सीधे मेरे बदन पर जाकर गिरती है जिससे मेरा बदन पूरा जल रहा है। मुझे अब और तपन सहन नहीं हो रही है। अरे अरे अरे, जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे इन रहस्य के दुख बढ़ते ही जा रहे हैं। इसको सूर्य की तपन सहन नहीं हो रही है। मुझे यहाँ अपना समय ज्यादा नहीं गंवाना चाहिए। मुझे जल्दी ही अपने मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है विशाल मूर्ति, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त जरूर कराऊंगा।
अभी मैं अपने मार्ग में आगे चलता हूँ। इतना कहकर चंदन काली गुफा की ओर चल देता है। अब मुझे जल्द ही उस काली गुफा में जाकर उस दानव को मारना होगा और उस हिरण से काले जादू के तोड़ने का उपाय पूछना होगा, क्योंकि अब उस उल्लू, बंदरिया और विशाल मूर्ति का कष्ट असहनीय हो गया है। अब वह ज्यादा कष्ट नहीं सहन कर सकते हैं। मुझे जो भी करना है जल्दी करना होगा। चंदन यह सब कह ही रहा होता है कि उसके सामने चौथा पड़ाव आ जाता है। अरे चंदन, तुम आ गए। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे। देखो चंदन, तुम हम दोनों को इस काले जादू के श्राप से जल्द ही मुक्त कराओ, वरना हम दोनों के प्राण नहीं बचेंगे। यह कठफोड़वा मुझे अपनी चोट से लगातार कष्ट दे रहा है और यह खुद भी लगातार अपनी चोट चलाकर खुद दर्द सहन कर रहा है। हम दोनों की जान अब तुम्हारे हाथों में है चंदन। अरे अरे, यहाँ तो दो दो प्राणी काले जादू में बंधे हुए हैं। पहले ये पेड़ जिसको यह कठफोड़वा बार बार चोंच मारकर चोट दे रहा है, और दूसरा यह खुद कठफोड़वा जो बार बार चोंच मारकर अपने आप को दर्द दे रहा है। इनको तो जल्द ही इस काले जादू से मुक्त करना होगा। अरे चंदन, तुम जाओ जल्दी, मैं ज्यादा देर नहीं बोल सकता हूँ। अब तुम अपना समय व्यर्थ नहीं करो। मेरी चोट बहुत जोरों से दर्द कर रही है। अब मेरे से यह कष्ट और सहन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं चलता हूँ। कठफोड़वा के इतना कहते ही चंदन अपने मार्ग में तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ने लगता है। चलते चलते चंदन अपने 5वें पड़ाव के नजदीक आ जाता है। अरे अरे, ये कैसा फूल है? ये तो पत्थर का फूल है, जिसमें से ना तो कोई सुगंध आती है और ना ही कोई दुर्गंध। यह प्राणी कौन से काले जादू से बंधा हुआ है? चंदन, मैं उन सब प्राणियों से अलग श्राप में बंधा हुआ हूँ, लेकिन तुम जैसा देख रहे हो वैसा नहीं है। मेरे ऊपर रोज एक कुत्ता आकर अपना मल त्यागता है। उसकी दुर्गंध मुझे अब और बर्दाश्त नहीं होती। तुम उन सब प्राणियों को काले जादू के श्राप से मुक्त कर रहे हो, उनके साथ साथ तुम्हें मुझे भी काले जादू से मुक्त करना होगा। हाँ पत्थर के फूल, मैं तुम्हें भी इस काले जादू के श्राप से अवश्य ही मुक्त कराऊंगा, लेकिन अभी मैं यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुक सकता हूँ। मुझे अपने मार्ग में जल्द ही आगे बढ़ना चाहिए। हाँ चंदन, तुम जल्द ही हम सब प्राणियों को इस काले जादू के श्राप से मुक्त करने का उपाय ढूंढ कर आओ, ताकि हम सब मुक्त हो सके। चंदन अपने मार्ग में आगे की ओर चल देता है। चंदन के चेहरे पर एक अलग ही चमक छा जाती है। चंदन के ऊपर 7 प्राणियों की रक्षा की जिम्मेदारी होती है। चलते चलते चंदन अपने अगले पड़ाव पर पहुंच जाता है। अरे कबूतरी, तुम ऐसे बार बार ऊपर नीचे क्यों उड़ रही हो? तुम एक जगह विश्राम क्यों नहीं करती? चंदन, मुझे बचाओ। मेरे पंख बहुत जोरों से दर्द कर रहे हैं। अब मैं यह पीड़ा और सहन नहीं कर पा रही हूँ। अरे चंदन, मुझे भी उस काले जादू के श्राप में बांध रखा है। मैं एक जगह विश्राम नहीं कर सकती हूँ। कबूतरी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। मैं उस काली गुफा में जाकर तुम्हारे लिए इस श्राप से मुक्त होने का उपाय लेकर आऊंगा। ठीक है कबूतरी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर चंदन काली गुफा की ओर चल देता है। चंदन के सामने एक गिद्ध आ जाता है, जो कि मांस खा रहा होता है। अरे अरे अरे, यहाँ तो कितनी बदबू आ रही है। अरे गिद्ध, तुम्हें जरा भी दया नहीं आती? तुम्हें मासूम जानवरों को मार कर क्यों खा रहे हो? अरे चंदन, तुम मुझे गलत मत समझो। मैं मासूम जानवरों को मारकर नहीं खाना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ? मैं उस काले जादू के श्राप में बंधा हुआ हूँ। इसी वजह से मैं इन मासूम जानवरों को मारकर खाता रहता हूँ। अच्छा, तो गिद्ध, तुम भी उसे काले जादू के श्राप में बंधे हुए हो? हाँ चंदन, इसी वजह से मैं इन मासूम जानवरों को मारकर खा रहा हूँ, नहीं तो मैं इन मासूम जानवरों को हाथ तक न लगाऊं। ठीक है, जिद्द, मैं तुम्हें जल्द ही इस काले जादू से मुक्त कराऊंगा। ठीक है गिद्ध, मैं अब चलता हूँ।
चंदन इन सब प्राणियों के श्राप को देखकर सहम जाता है और अपने रास्ते में आगे की ओर चल देता है। अरे क्या ये गधा भी उसे काले जादू के श्राप से बंधा हुआ है? इसने इतना भारी सामान क्यों उठा रखा है? हाँ चंदन, तुमने बिल्कुल सही सोचा। मैं भी उस काले जादू के श्राप में बंधा हुआ हूँ। मुझे यह श्राप है कि मुझे इतना भारी सामान उठाना होगा कि यह दर्द मेरे से सहन न हो और मैं ऐसे प्राण त्याग दूं। गधे, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस काले जादू के श्राप से अवश्य ही मुक्त कराऊंगा। इतना कहकर चंदन काली गुफा की ओर चल देता है। चलते चलते चंदन के सामने काली गुफा का रास्ता आ जाता है। आखिरकार मैं आ ही गया इस काली गुफा के सामने। अब मुझे ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए और इस काली गुफा के अंदर प्रवेश करना चाहिए। इतना कहकर चंदन काली गुफा के अंदर चला जाता है। अरे यह गुफा तो बहुत ही भयावह है। इतनी डरावनी गुफा में वह दानव मुझे कहाँ मिलेगा? मुझे थोड़ा और आगे चलना चाहिए। इतना कहकर चंदन गुफा में आगे बढ़ता है। सामने एक दानव बैठा हुआ है जो कि मांस खा रहा है। इतना स्वादिष्ट भोजन अगर रोज मिलने लगे तो मजा ही आ जाए। अरे ये दानव तो कितना बड़ा और डरावना है। इतना सोचकर चंदन दानव के सामने चला जाता है। अरे दुष्ट दानव, यहाँ देख, तेरी मौत तुझे बुला रही है। हाँ। अरे बच्चे, तू क्या मुझे मारेगा? मैं तुझे एक ही निवाले में गटक जाऊंगा। दानव इतना कहकर चंदन की तरफ बढ़ता है। चंदन बिल्कुल भी समय नहीं गंवाता है और अपनी धनुष से उस दानव के ऊपर तीर चला देता है, जिससे दानव वहीं पर जलकर राख हो जाता है। इस प्रकार चंदन ने उस दुष्ट दानव को मौत के घाट उतार दिया। चलो, पहाड़ी वाले बाबा की दी गई धनुष ने अपना कमाल दिखाया और इस दानव का काम तमाम कर दिया। चंदन यह सब कह ही रहा होता है कि वहाँ पर एक नीला हिरण प्रकट होता है और वह चंदन से कहता है, चंदन, तुम बहुत साहसी लड़के हो। तुमने इस खूंखार दानव को मार गिराया। तुम वाकई तारीफ के काबिल हो चंदन। तुम इस दानव की राख को ले जाओ और उन काले जादू से श्रापित प्राणियों पर डाल दो, जिससे वह श्रापित प्राणी मुक्त हो जाएंगे। हिरण, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं इस राख को लेकर यहाँ से चलता हूँ। इतना कहकर चंदन राख को एक पोटली में बांधकर वापस चलने लगता है। चलते चलते चंदन गधे के पास पहुंच जाता है। चंदन पोटली में से थोड़ी सी राख निकालकर उस गधे के ऊपर डाल देता है। चंदन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मुझे इस काले जादू के श्राप से मुक्ति दिलाई है। साधु शिष्य, आप तो इस काले जादू से मुक्त हो गए। अब हमें आगे चलना चाहिए। हमें बाकी सबको भी मुक्त करना है। इतना कहकर चंदन और साधु शिष्य आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर चलते चलते चंदन गिद्ध के पास आ जाता है। चंदन, तुम नीले हिरण से मुझे मुक्त करने का उपाय लेकर आ गए। अब मुझे जल्द मुक्त करो। अब मैं यह मांस और नहीं खा सकता हूँ। चंदन जल्द ही अपनी पोटली में से राख निकालकर गिद्ध के ऊपर डाल देता है। राख डालते ही गिद्ध अपने श्राप से मुक्त हो जाता है। साधु महाराज, अब हमें जल्द ही आगे चलना चाहिए। चंदन इतना कहकर आगे की ओर चल देता है।
थोड़ी देर में चंदन कबूतरी के पास पहुंच जाता है और कबूतरी के ऊपर अपनी पोटली से राख निकालकर डाल देता है। राख डालते ही कबूतरी एक स्त्री में बदल जाती है। चंदन और बाकी सब लोग रास्ते में आगे बढ़ते हैं। चलते चलते चंदन उस पत्थर के फूल के पास आ जाता है। चंदन, मुझे पता था तुम अवश्य ही मुझे इस काले जादू से मुक्त करने के लिए उपाय लेकर आओगे। पत्थर का फूल इतना कहता है कि चंदन अपनी पोटली में से थोड़ी राख निकालकर उसके ऊपर डाल देता है। राख डालते ही पत्थर का फूल एक आदमी में बदल जाता है और फिर सब लोग आगे की ओर चल देते हैं। चलते चलते सामने वह कठफोड़वा और पेड़ आ जाता है। चंदन, तुम आ गए। अब हम लोगों से यह दर्द और सहन नहीं होता। हमें जल्द ही इस काले जादू से मुक्त करो। पेड़ इतना कहता है कि चंदन राख लेकर पेड़ और उस कठफोड़वा के ऊपर डाल देता है। राख डालते ही पेड़ एक आदमी में बदल जाता है जो कि विक्रमगढ़ राज्य का सेनापति होता है और कठफोड़वा राजकुमार में बदल जाता है। चलो साथियों, हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। अभी हमें 3 प्राणियों को और काले जादू से मुक्त कराना है। इतना कहकर सभी लोग आगे की ओर चल देते हैं। थोड़ी देर में वह उस विशाल मूर्ति के पास पहुंच जाते हैं। चंदन अपनी पोटली में से राख निकालता है और उस विशाल मूर्ति पर डाल देता है। राख डालते ही विशाल मूर्ति राजमंत्री में बदल जाती है। चंदन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे और मुझे इस काले जादू के श्राप से मुक्त करवाओगे। चलो चंदन, अब हमें आगे चलना चाहिए। इतना कहकर सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते उनके सामने वह बंदरियां आती है जो कि पेड़ पर अपनी पूंछ के सहारे लटकी हुई होती है। चंदन शीघ्र ही अपनी पोटली से राख निकालता है और उस बंदरिया पर डाल देता है। राख डालते ही वह बंदरिया महारानी में परिवर्तित हो जाती है और फिर सभी लोग उस उल्लू के पास जाने लगते हैं। थोड़ी देर में सभी लोग उल्लू के पास आ जाते हैं। चंदन, तुम आ गए। मुझे अवश्य ही पता था तुम अपने काम को बखूबी करोगे और तुमने इन सभी को काले जादू के श्राप से मुक्त भी कर लिया। धन्य हो चंदन, तुम्हारा धन्य हो। उल्लू के इतना कहते ही चंदन राख को उल्लू के ऊपर डाल देता है। उल्लू अचानक से चमक उठता है और अपने असली अस्तित्व में आ जाता है जो कि महाराज विक्रमनाथ का होता है। चंदन, तुम एक बहुत ही साहसी लड़के हो। तुमने अपने साहस से हम सभी को उसे चुड़ैल के काले जादू से मुक्ति दिलाई है। हम तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें? महाराज के इतना कहते ही वहाँ पर पहाड़ी वाले बाबा प्रकट हो जाते हैं। महाराज महाराज महाराज, चंदन कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, बल्कि आपके राज दरबार का ही हिस्सा है। पहाड़ी वाले बाबा में कुछ समझ नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं, मुझे स्पष्ट बताएं। बेटा चंदन, क्या तुम इन सबको पहचानते हो? नहीं बाबा, आज मैं इन लोगों को पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन इनको देखकर ये पता चलता है कि ये किसी राजघराने के सदस्य हैं। चंदन बेटा, तुम ठीक समझे। यह महाराज विक्रमनाथ है और वह उनकी महारानी है, और यह राजकुमार मंत्री और सेनापति हैं, और यह राजगुरु और उनका शिष्य है। और चंदन, अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ, यह सुनकर तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन गायब हो जाएगी। तुम जिसे कबूतरी समझ रहे थे, जो कि यह स्त्री, यह कोई आम स्त्री नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ है, और यह तुम्हारे पिता हैं। क्या क्या बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे माँ पिताजी तो वहाँ पर रहते हैं और मैं इतने सालों से उनके साथ रह रहा हूँ, तो ये कैसे मेरे माता पिता हुए? बाबा की बात सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। हाँ चंदन, यह तुम्हारा असली माता पिता है, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। और महाराज, आप जिस स्त्री पर मोहित हुए थे, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी,
बल्कि वह काला जादू जानने वाली एक चुड़ैल थी, जिसने आपको अपने ऊपर मोहित किया और फिर अपने हाथों का खाना आप सभी लोगों को खिलाया, जिससे आप सभी लोग इस काले जादू से श्रापित हो गए। बाबा के इतना कहते ही वहाँ पर चंदन के माता पिता आ जाते हैं। अरे बेटा, 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 तुम ठीक तो हो ना? बस करो पिताजी। पिताजी मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम्हारा असली पुत्र नहीं हूँ और मुझे माँ ने जन्म नहीं दिया है? चंदन के इतना कहते हैं कुम्हार गहरी चिंता में डूब जाता है और फिर चंदन को सारा सच बता देता है। अरे इस घर के अंदर से रोने की आवाज कैसे आ रही है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई छोटा बच्चा रो रहा है। इतना कहकर कुम्हार घर के अंदर चला जाता है। ये बच्चा इस घर में अकेला है, आखिर इसके माता पिता कहाँ गए? मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिख रहा इस बच्चे के अलावा। इतनी तेज बारिश में इस बच्चे को अकेला छोड़कर इसके माता पिता कहाँ गए होंगे? इतना कहकर कुम्हार उस बच्चे को उठा लेता है और उसे चुप करता है और इतनी देर में बारिश भी बंद हो जाती है। मुझे ऐसे इस छोटे से बच्चे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इसके माता पिता आए इतने में यहीं पर रुक जाता हूँ। इतना कहकर कुम्हार वहीं पर बच्चे के माता पिता का इंतजार करता है, लेकिन काफी समय हो जाता है और शाम होने को आती है। भगवान, अभी तक इस बच्चे के माता पिता नहीं आए हैं। आखिर मुझे क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। हे भगवान, आपका धन्य हो, हमें अभी तक कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई है। लगता है ये बच्चा भगवान ने हमारे लिए ही यहाँ पर रखा हुआ है। मैं इसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। भाग्यवान इस बच्चे को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाएगी। इतना कहकर कुम्हार उस बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। बेटा, तुम मुझे ऐसे मिले थे, तभी से हमने तुम्हें पाला है ताकि तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सको। नहीं नहीं नहीं, चंदन बेटा, तुम हमारे पुत्र हो, हमने तुम्हें जन्म दिया है, तुम हमारे साथ रहोगे। इतने दिनों तक तुम हमसे दूर थे, अब हम और तुम्हें अपने आप से दूर नहीं रख सकते हैं। चंदन यह सब सुनकर गहरी सोच में डूब जाता है। हाँ हाँ, मुझे यही करना चाहिए। ठीक है पिताजी, इन्होंने मुझे पाला है, इसलिए मैं किसी एक के साथ नहीं रह सकता हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा समय दोनों के साथ रहूंगा।